नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फॉर्म सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज के नौकरी और शिक्षा से संबंधित समाचार। आज की जो पहली न्यूज़ है कि 6 जिलों में प्राइवेट दफ्तरों में भी होमवर्क होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, कि घर से ही काम कर सकेंगे कर्मचारी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, करनाल और पंचकुला शामिल है इसमें। और जो क्योंकि कोरोना प्रभावित ये 6 जिले ज़्यादा हैं, तो इन एरिया में लॉकडाउन का आदेश भी लागू किए जा सकते हैं जहां संक्रमण अधिक फैल रहा है। और संबंधित देश ही ऐसे क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे। अगर फिर भी कोविड-19 के पॉजिटिव केस मिलते हैं तो डीसी कंटेनमेंट जोन में प्रवेश आदि के लिए लॉकडाउन का आदेश भी लागू कर सकते हैं। और इसमें यहाँ के जो पोर्टल पर ही बेड्स की भी जानकारी मिलेगी। तो 6 जिलों में हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और इसमें ये किया है कि जो शादी के लिए भी 50% तक लोग इकट्ठा हो सकेंगे। जो इंटरनल हॉल हैं उसमें अधिकतम 50 लोगों को मैरिज की परमिशन मिलेगी। और दाह संस्कार अंत्येष्टि के लिए केवल 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे, इससे ज़्यादा परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये थी भाइयों आज की पहली न्यूज़ की 6 जिलों में जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, करनाल में और पंचकुला में आप वर्क फ्रॉम होम से जो प्राइवेट कंपनियां वो भी काम, जो कर्मचारी हैं, काम कर सकेंगे। और अगली न्यूज़ है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित कि छात्र 30 मिनट देरी से भी उत्तर पुस्तिका भेज सकेंगे। डीयू में वो भी तकनीकी दिक्कत होने पर ही सुविधा देना होगा प्रमाण। अगर किसी भाई की जैसे ऑनलाइन में एग्ज़ाम होंगे तो उत्तर पुस्तिका में वो अगर भेजने में लेट हो जाता है तो 30 मिनट तक की उसको छूट मिल सकेगी, लेकिन उसमें ये उसको प्रमाण देना होगा। और देरी से उत्तर पुस्तिका भेजने की मामलों की जांच रिव्यू कमेटी है, जो विश्वविद्यालय की तरफ से रिव्यू कमेटी बनाई है, वो उसकी जांच करेगी। अगर आपकी जो रीज़न है, कारण है, वो सही पाया गया है तो आपकी उत्तर पुस्तिका 30 मिनट बाद तक वैलिड हो पाएगी। और इस मामले में ये था कि छात्रों को अधिकतम 30 मिनट मिलेंगे। यह सुविधा केवल कनेक्टिविटी अन्य कोई दिक्कत होने पर ही दी जाएगी। परीक्षा की 4 घंटे की तय समय सीमा बीत जाने के बाद विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका कॉलेज विभाग के नोडल ऑफिसर को ईमेल करनी है। इसके साथ उन्हें देरी का दस्तावेजी प्रमाण भी देना होगा। इसके साथ देरी से उत्तर पुस्तिका भेजने मामलों की जांच एक रिव्यू कमेटी करेगी। और अधिकतम इसमें 3 मई 30 मिनट की छूट मिलेगी, क्योंकि ये है जो यूजी और पीजी की परीक्षाएं वो 15 मई से शुरू होनी है। इसके लिए डीयू प्रशासन के लिए जो पेपरों का एग्ज़ाम है, शेड्यूल एग्ज़ाम, वो पहले ही जारी किया जा चुका है। और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जो है हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए इसमें 6 घंटे का होगा, तो उनको भैया 2 घंटे की अतिरिक्त छूट दे रखी है जो हैंडीकैप बच्चे हैं। अगली न्यूज़ है कि जो 12वीं पास हैं वो एयरफोर्स में फॉर्म में निकले हुए नौसेना में नौकरी के लिए आज से आवेदन। जो इंडियन एयरफोर्स में फार्म निकले हुए हैं, डबल आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सेलर की वैकेंसी निकली हुई हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आवेदन है वो 12वीं के रिजल्ट के आधार पर बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और आवेदन के बाद नौसेना द्वारा 12वीं के रिजल्ट के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अलग अलग राज्यों के हिसाब से कट ऑफ मार्क अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक जांच, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जो पेपर होगा लिखित परीक्षा वो 1 घंटे की होगी। इसमें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामान्य ज्ञान के 100 नंबर का पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 0.25। और इसमें ये है कि बच्चों का जो एज क्राइटेरिया है वो 2001 से 1 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2004 के बीच होने चाहिए। और जो आवेदन है सामान्य, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके 125 रुपये फीस है। और जो एससी तथा एसटी के लिए उनके लिए कोई फीस नहीं है। इसमें जो एसएसआर के हैं और AA के हैं 2500 पद हैं। 26 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और इनकी लास्ट डेट 5 मई है। तो जिस भी भाई को ये फॉर्म भरने हैं अपना फॉर्म भरवा सकता है दुकान पे आके। और अब अगली न्यूज़ है कि हरियाणा में अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्र भी अब देंगे ड्यूटी। अस्पतालों, कंटेनमेंट जोन व लैब का नियमित दौरा करेंगे डीसी। ये कि कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर देखते हुए छात्रों की ड्यूटी, अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और प्लाज्मा बैंक सक्रिय किए जाएंगे। ये मुख्य सचिव
विजयवर्धन जैन ने कहा कि जो फाइनल ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कमी के चलते और जो महामारी है वो बढ़ रही है, तो इसके कारण इसमें जो फाइनल ईयर के छात्र हैं तो उन छात्रों की ड्यूटी लगा रहे हैं। और अगली न्यूज़ है कि जो यूपीएससी में जो वैकेंसी निकली हुई है नौकरी पाने यूपीएससी में, इंडियन इकोनॉमी आईएएस के और आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम, इसमें टोटल 26 वैकेंसी हैं और उनमें एज 21 से 30 साल तक है। और जो एज की कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2021 के अनुसार की जाएगी और जो फीस है वो 200 रुपये है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो इनका रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें डिग्री होनी चाहिए और डिग्री या ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। इसकी लास्ट डेट 27। अगली न्यूज़ है कि यूपीसीटी की जो नई प्रस्तावित तारीख है 15 जून, कोरोना और बोर्ड परीक्षा की वजह से बढ़ाई तारीख। प्रवेश परीक्षा में बायोटेक, बीटेक, ईजी भी शामिल। अभ्यर्थी अब 10 मई तक कर सकेंगे आवेदन। जो लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना उसकी एक बार फिर डेट बढ़ा दी गई है और ये 15 जून को ये पेपर प्रस्तावित किया गया है। देखते हुए अगर महामारी में सुधार नहीं हुआ तो 15 जून के बाद भी ये पेपर टल सकता है, तो इसके लिए आप अभी फॉर्म भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 10 मई है, क्योंकि पहले 30 अप्रैल थी, 30 अप्रैल से बढ़ा दी गई है। और अगली न्यूज़ है कि कोरोना के कारण कर्मचारियों को टला मार सभा करके सरकार के प्रति रोष जताया है। और अगली न्यूज़ है कि प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिका क्या होगा उपयोग, गुरुजी भी नहीं डाल रहे प्रकाश। 10वीं के प्रश्न पत्रों व उत्तर पुस्तिका की छपाई में करोड़ों में बर्बाद। 3,89,840 परीक्षार्थी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ दी है। क्योंकि ये है जो न्यूज़ है कैथल की है, क्योंकि जो भिवानी बोर्ड ने प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर भी छपवा दिए थे और जो आंसर बुकलेट हैं वो भी छपवा दी थी, तो उनके बारे में न्यूज़ है ये कि क्या होगा अब उनका। क्योंकि इस मामले में जो टीचर हैं वो भी अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरुजी भी पर प्रकाश डालने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। ज्ञानवानों की माने तो उत्तर पुस्तिका तो काम में आ जाएगी, लेकिन प्रश्न पत्रों का क्या होगा, दूसरे सत्र में उपयोग कर पाना संभव नहीं होगा। और अगली न्यूज है कि तदर्थ शिक्षकों व अनुबंध कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिले। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार कोविड के मामलों में कोरोना महामारी बढ़ रही है, तो डीयू के तदर्थ जो अनुबंध आधार पर कर्मचारी है, डीटीए के तहत जो कर्मचारी लगे हैं, उन्होंने डीयू के जो कुलपति हैं उनको प्रोफेसर पीसी जोशी को पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि सभी छात्रों को जो भी कॉलेजों की ओर से स्वास्थ्य बीमा संबंधी फॉर्म भरवाना चाहिए। और प्रोफेसर सुमन ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्राचार्यों निर्देश से अनुबंध कर्मचारियों का 50 लाख और अडप शिक्षकों का 1 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। और अगली न्यूज है कि विद्यार्थी घबराए नहीं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी दोहराते रहें, क्योंकि ये है 12वीं की परीक्षा अभी नहीं हुई है हरियाणा बोर्ड की और सीबीएसई की भी, तो उस मामले में बच्चों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने जो पेपर है उसको रिवीजन करते रहें। जैसे ही आपकी डेट शीट आएगी, महामारी ख़त्म होगी, महामारी में थोड़ी कमी आएगी, तो आपके पेपर ले लिए जाएंगे। और अगली न्यूज़ है कि कंपार्टमेंट वाले छात्र उलझन में 10वीं में होंगे पास या फेल। शिक्षा विभाग की जारी हेल्पलाइन नंबर विद्यार्थी कर रहे रोजाना फ़ोन। सीबीएसई ने इस बारे में अभी तक निर्देश नहीं दिए, शिक्षक भी नहीं दे पा रहे विद्यार्थियों को। क्या परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा? सीबीएसई ने कहा है कि विद्यार्थी थोड़ा इंतज़ार करें, जैसे ही सीबीएसई से दिशा निर्देश मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे, आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि इस बार परीक्षा रद्द कर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों को पास करने का निर्णय लिया गया था। अब अगली न्यूज़ है कि पंजाब में परीक्षाओं में राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को न्यूनतम मिलेंगे 15 अंक, अब खेलने पर मिलेंगे अतिरिक्त। यानी कि जो विद्यार्थी अब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों में हिस्सा लेने पर वार्षिक परीक्षा में अतिरिक्त एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे नंबर, और इसमें खिलाड़ियों को कम से कम न्यूनतम 15 अंक मिलेंगे।
और किस खिलाड़ी को कितने अंक मिलेंगे ये है इसमें तय कर दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलों में शामिल विद्यार्थी को पहला स्थान मिलने पर 25, दूसरे पर 22 और तीसरे स्थान हासिल करने पर 19 अंक जोड़े जाएंगे। और इसमें खुशी की बात यह है कि जो प्रतिभा इसमें हिस्सा लेगा उसको 15 अंक मिलेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान वाले को 15 अंक, दूसरे को 12 और तीसरे स्थान हासिल वाले को 9 अंक दिए जाएंगे। और इसमें खेल कोष के लिए भी शुल्क तय किया गया है। और सरकारी और एडेड स्कूल में 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों से 15 रुपये प्रति महीना और 11वीं 12वीं 20 रुपये प्रति महीना शुल्क देना होगा। और निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये सालाना शुल्क निर्धारित किया गया है इसमें। और अगली न्यूज़ है कि कोविड ड्यूटी नहीं करने वाले 56 वेतन रोका, 14 शिक्षकों मित्रों के साथ 4 अनुदेशकों को मानदेय रोकने का निर्देश प्रयागराज। ये तो यूपी से न्यूज़ है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के प्राथमिक विद्यालय के 56 शिक्षकों, 14 शिक्षा मित्रों, 22, 23 और 24 अप्रैल का वेतन एवं मानदेय रोकने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी नहीं की थी। तो उनके लिए 153 शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। और अगली न्यूज़ है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं। अभिभावक संघ, जो सर्वोच्च कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के अभिभावकों से आह्वान किया कि वे बच्चों का दाखिला प्राइवेट के बजाय सरकारी स्कूलों में कराएं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की बात, इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण पर, तो ऐसे में स्कूलों का खुलना भविष्य के गर्भ में है। तो यही है कि बच्चों को ज़्यादा फीस से बचाने के लिए कि सरकारी स्कूल में दाखिला खुलवाएं। और ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होती है। और अगली न्यूज़ है कि सरकारी बैंक दे रहे सस्ते ब्याज पर एजुकेशन लोन। तो जिस भी भाई को एजुकेशन लोन चाहिए वो सरकारी बैंकों से ले सकता है। कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन लेना बेहतर माना जाता है। सरकारी बैंक सस्ते ब्याज पर एजुकेशन लोन दे रहे हैं। टेबल के जैसे बैंक ऑफ इंडिया 20 लाख तक 7.55 से 9.35% तक दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 80 लाख तक, उसकी भी ये 7.75 से 9.35। SBI है 1.5 करोड़ तक 8.80 से 9.30% तक। तो ये हैं, इनकी ब्याज दर बहुत कम ही है। और अगली न्यूज़ है कि IIT और NIT में भी सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी स्थान IIT, क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए संस्थानों में साल भर से अधिक से कक्षाएं परीक्षाएं दोनों ऑनलाइन मोड में हो रही हैं। इन दोनों संस्था कोरोना संक्रमण वजह 30 एवं 26 अप्रैल तक अवकाश है। तो ये है, जो भी इनके एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन होंगे। और अगली न्यूज़ है कि 2 IAS एक अच्छी समेत 6 पर केस दर्ज करने की। प्लाट आवंटन घोटाले में विजिलेंस ब्यूरो ने IG को भेजी अपनी रिपोर्ट, क्योंकि हरियाणा शहरी विकास पर HSPV में ये प्लाट फर्जीवाड़ा कर सरकार को 88.64 लाख का नुकसान किया था। और नियमों को दरकिनार गुरुग्राम में दूसरा प्लाट देकर सरकार को 88 लाख रुपए का चूना लगा है। और अगली न्यूज़ है कि ये एंट्रेंस के लिए फॉर्म निकले हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन नीपा मानद विश्वविद्यालय अरविंद मार्ग नई दिल्ली। इसमें MPhil के PhD पाठ्यक्रम के PhD पूर्णकालिक और PhD अंशकालिक पाठ्यक्रम, इसकी एडमिशन लेने की डेट है वो 15 मई 2021 है लास्ट डेट। और इसके लिए जो भी आपको भाइयों जानकारी लेनी हो www.niepa.ac.in पर इनकी वेबसाइट पर डिटेल आप देख सकते हैं। और अगली न्यूज़ है ये ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जो बाहर के बच्चे हैं, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीट में पोस्ट निकले हुए हैं, तो उनका ये न्यूज़ था। तो ये थे भाइयों आज के नौकरियों शिक्षा संबंधित समाचार। और ये है, आपको लास्ट में एक बात और बता दें कि जिन भी भाइयों के CET के फॉर्म में गलती हो गई थी तो अपनी गलती वो ठीक करवा सकते हैं। और जिन भाइयों ने CET का फॉर्म नहीं भरा है तो अपना फॉर्म जल्दी से भर लें। और एक बात और बता दें आपको कि यूपी पुलिस में भी SI की पोस्ट निकली हुई हैं। और UPSC में भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी CAPF की वैकेंसी निकली हुई हैं। और भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो जिन भी बच्चों को फॉर्म भरना वो जल्दी से आके विश्व ऑनलाइन फॉर्म सेंटर पे अपना फॉर्म भरवा लें।
क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए आगे लॉकडाउन भी लग सकता है। तो ये थे भाइयों आज के नौकरी एवं शिक्षा संबंधित समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।